महाकाल की नगरी उज्जैन पीएम मोदी के स्वागत में बाबा के भक्तों के लिए सज धज कर तैयार बैठी है। राजा विक्रमादित्य के इतिहास को समेटे उज्जैन नगरी अब चमक भी रही है और अब दमक भी रही है। यह शिप्रा किनारे बसा महाकालेश्वर धाम, जहाँ बसते हैं भूमंडल के स्वामी। ऐसा कोई देव नहीं जो यहाँ आया नहीं, और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे उज्जैन की इसी धरा पर महाकाल ने अपनाया नहीं। यही वो पवित्र स्थल है जहाँ विद्यमान है दुनिया का इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग। यही वो धरा है जहाँ से संपूर्ण सृष्टि का समय निर्धारित होता है। कालों के काल महाकाल के इसी दुनिया में जब पहली बार पीएम मोदी कदम रखेंगे तो क्या एक रात बिताएंगे? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। पहले चरण का कार्य संपूर्ण हो चुका है। रोशनी से नहाए नक्काशीदार पत्थरों की खूबसूरती काशी से भी 4 गुना बड़ा महाकाल की इसी अलौकिक कॉरिडोर की भव्यता अब पूरी दुनिया देखेगी। 19वें महाकाल की धरती पर इस कॉरिडोर की नींव रखी गई। 2 चरणों में कॉरिडोर को हकीकत का रूप देने का कार्य तय हुआ और आज पहले चरण का कार्य पूर्ण होने के बाद अब महाकाल कॉरिडोर बाबा के भक्तों के लिए खोला जाएगा, और जिसको लेकर इस 11 अक्टूबर को खुद पीएम मोदी अपने हाथों से कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। महाकाल के इस भव्य कॉरिडोर में 221 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए, 271 करोड़ रुपए मोदी सरकार की तरफ से और 21 करोड़ रुपए मंदिर समिति की तरफ से और 80 करोड़ रुपए फ्रांस ने अपनी जेब से दिए हैं। ऐसे में काशी से भी 4 गुने बड़े महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण की तैयारियां जोरों पर है। पहली बार बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल की धरती पर कदम रखेंगे। इससे पहले महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें 2013 में प्राप्त हुआ था, जब गुजरात की सत्ता संभाले हुए थे। ऐसे में 9 साल बाद पीएम मोदी महाकाल के घर आएंगे, लेकिन क्या रात बिताएंगे? क्योंकि जिसने महाकाल के राज में रात बिताई है, अगली सुबह उसकी सत्ता बदल गई। कहते हैं उज्जैन के राजा महाकाल हैं, और ऐसे में एक राज्य में 2 राजाओं को रुकना मना है। अगर कोई रुक भी जाता है तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक रात उज्जैन में क्या रुके, अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी उज्जैन में रात्रि विश्राम किए थे, जिसके 20 दिन बाद उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। आलम यह कि सिंधिया राजघराने का कोई राजा यहाँ रात में नहीं रुकता। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक कभी उज्जैन में रात में नहीं रुके। ना कोई नेता, ना कोई मुख्यमंत्री और न ही कोई प्रधानमंत्री उज्जैन में रात बिताता है। तभी तो महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर पीएम मोदी सिर्फ 3 घंटे उज्जैन में रहेंगे। पीएम मोदी यहाँ सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, जिसके बाद महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे, फिर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जिसके बाद शिव महिमा के म्यूरल को देखेंगे और वहां से कमल सरोवर तक जाएंगे और साथ ही ई रिक्शा से महाकाल पथ पर भी घूमेंगे। फिलहाल पहले चरण का कार्य अंतिम दौर में है। फिनिशिंग कार्य को अंजाम दिया जा रहा है और यहीं से जैसे ही कॉरिडोर की तस्वीरें सामने आई, पूरी दुनिया पागल हो गई। यही कारण है कि महाकाल कॉरिडोर की जगह इसे अब शिव सृष्टि का नाम दिए जाने पर मंथन चल रहा है। बहरहाल कॉरिडोर के लोकार्पण को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है, और आइए इन तैयारियों पर एक नजर डालते हैं। 11 अक्टूबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का उज्जैन संभावित दौरा है, जिसके तहत उज्जैन महाकाल कॉरिडोर जो यहाँ पे बन के तैयार है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की राह देख रहा है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी इसको लोकार्पित करेंगे।